अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, दिस इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ विवेशिया। और आज कुछ मौसम बेहतर है। परसों भी बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई है और आज ज़्यादा बारिश हुई है। तो आज उम्मीद है मौसम बेहतर होगा। मौसम बेहतर होने की ख्वाहिश का इजहार इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कल जो है ना मेरे साथ रोज़े में काफ़ी ज़्यादा एक हादसा हो गया। हादसा ये हो गया कि हम अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना लोग गलत बयानी करते हैं। तो कल एक टैक्सी में मैं बैठा, उसके साथ रेट फाइनल हो गया। इधर एक्चुअली कोई पेट रेट नहीं होता, एग्जैक्ट रेट नहीं होता। इधर जो कह लें कि रेट होता है वो निगोशिएबल होता है। ख़ासतौर पे ये कि आपने टूल आपने देने हैं या गाड़ी वाले ने देने हैं। तो ये आगे फिर ट्रैफिक जैम आ गया जो है ना, तो वो ट्रैफिक वाले के साथ रेट शेट सारा फाइनल हो गया। गर्मी काफ़ी थी इधर, कोई 36-37 ह्यूमिडिटी वाला, जैसे अगस्त सितंबर में हमारे उधर पंजाब में होता है उस तरह का मौसम है। तो काफ़ी गर्मी होती है, तो धूप निकली हुई थी तो उससे रेट फाइनल हो गया। मैं बैठ गया और जब वो हाईवे पे आया तो आके कहता जी नहीं, इस रेट में मैंने नहीं जाना। एक तो वो इनको इंग्लिश वगैरह भी नहीं आती, तो होता ये है कि फिर लिमिटेड सी ही बात इशारों किनारों में समझाई जाती है। तो वो मुझे कहता जिस रेट में फ़ाइनल हुआ था, कहता डबल लेना। कहता नहीं, वो मेरे से गलती हो गई है। मैं इसी तरह की को बातें कर रहा था। वो मैंने उसको कहा, मैंने कहा दिस इज़ दी हाईवे और तुमने वादा किया था और तूने कमिटमेंट की थी। कहता नो नो, कैंसिल 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 कैंसिल, गो गो गो। तो वो उसने ज़बरदस्ती, अब परदेश में थे, दिल तो कर रहा था कि पंजाबी स्टाइल में कुछ चपेड़े भी मारते, तो उसने हाईवे पे उतार दिया। खड़ा करके उतार के कुछ थोड़ी देर वेट करता रहा, मगर ये है कि इस तरह ब्लैकमेल होना, कोई कह ले कि नहीं, वो कामयाबी नहीं होती। तो फिर मैंने उधर पैदल चलना शुरू कर दिया। मैप था मेरे पास, तो अब हाईवे से मैंने कोशिश ये की। इस तरह एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था जब टैक्सी नई दुबई भी मिली थी, तो तब मैंने लर्न किया था कि आपको जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि आबादी के करीब जाएं जिधर से टैक्सी मिल जाए। तो 3.7 किलोमीटर रोज़े में चल के मैं कोशिश करूँगा कि जब गाड़ी में बैठा था मैं ना, तो जो पसीनों पसीनी हुआ था, तो उसकी मैं जो है ना वीडियो भी साथ साइम को कहूँ लगाएं। तो वो 3.6 किलोमीटर चल के तो फिर नेक्स्ट टैक्सी मिली और रोज़ा भी जो है ना परेशान हुआ। और वापसी पे फिर गाड़ी में पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं थी, तो रोज़ा भी लेट खोला कोई 15 मिनट। तो ये परेशानी कल हुई। तो लेट्स सी कि आज ये ना हो। तो बाकी ये है कि वो फिर मेहनत के साथ ही चीज़ें जो है ना मिलती हैं। तो अभी हिम्मत नहीं आ रही गोइंग फॉर अ सेकंड डे। तो आपको उधर पहुंच के दिखाते हैं कि आज सेकंड डे में क्या क्या विज़िट करना। शुक्रिया जी। ले जी फार्मर्स, पहुंच गए हम जो है ना इम्पैक्ट अरीना, और बड़ा खूबसूरत जो है ना एग्जीबिशन सेंटर है। ये दुबई से खूबसूरत है जो है ना। तो अभी ये चढ़ाई चढ़नी है, चढ़ के तो फिर हम एंटर होते हैं। कल जिधर से छोड़ा था उधर से शुरू करते हैं। मैं जी फार्मर, कल ये नबील से ख़त्म किया था, नबील से ही आज हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं इनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। ये जी एग ग्रेडिंग एंड पैकिंग सिस्टम है, ये चल रहा है। इसमें ऑटोमेटिकली सारा ग्रेड हो रहा होता है और पैक हो रहा होता है। ये है जी सिस्टम, ऑटोमेटिकली बॉक्स पैक हो के आ रहा होता है और इसमें ट्रे में लग के ऑटोमेटिकली एग आ रहे हैं। ये फार्मर एग क्वालिटी टेस्टर है। ये इस पे ऐसे अंडा डालते हैं। सबसे पहले तो ये बताएगा कि यूनिट के अंडे का वेट कितना है, एग का वेट कितना, यॉक का कितना वेट है, एग का कितना वेट है, यॉक का जो है ना टेस्टर इंडेक्स क्या है, शेल की स्ट्रेंथ क्या आ रही है, शेल की थिकनेस क्या है, उसकी ग़िज़ाइयत और कलर किस तरह का आ रहा है। तो ये मशीन है, ये नॉर्मली जो फूड लैब्स होती हैं
उसके लिए हो रहा होता। और अभी इनसे पूछा, ये कह रहे हैं कि $9,000 की है और ये तकरीबन बनता है 25 लाख रुपए की। ये जी फार्मर्स एग सॉर्टिंग मशीन, ये लेज़र बीम से चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा अंडा जो है ना ब्रेक है, उसको सेपरेट निकाल देते हैं। ग्रेडिंग भी लेज़र के सर पे ही हो रही होती है और आगे जाके ये सारी पैकिंग हो रही होती है। तो दुनिया बहुत एडवांस हो गई, बहुत एडवांस। ये देखें फार्मर दुनिया किधर पहुंच गई है। हम अभी बार कोड पे है ना, QR कोड भी नहीं ऑप्ट करते, उन्होंने RFID कर दिया। कोई बार कोड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये कंटेनर गुजरेंगे खुद ही स्कैन होंगे, जिस तरह एम टैग होता गाड़ियों का। तो वो कितने कंटेनर आपके पास पड़े हैं, किस में कितना कितना वेट है, सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये वो कंटेनर्स हैं। ये जी फार्मर जो फ़ैन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इधर तकरीबन 80% फ़ैन जो है ना वो सेंटर मोटर वाले ही हैं। ये भी चेक करें, ये भी सेंटर मोटर है। तो वो जो बेल्टों वाले काम है वो ख़त्म हो गए हैं एनर्जी सेविंग के लिए ना। मगर इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं अवेलेबल होते। तो जो हमारे पास सोल्यूशन पाकिस्तान में अवेलेबल है उसी को लेकर हम चल रहे होते हैं। ये एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं। वो देखें, वो भी सेंट्रल मोटर फैन ही लगा हुआ। तो वर्ल्ड वाइड ये सेंट्रल मोटर पे ही सारा जो है ना सिस्टम शिफ्ट हो रहा। ये बिग हर्ट्समैन के हैं जी, चाइनीज़ कंपनी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में ना। ये इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, CFM कितने हैं, कितने वोल्टेज लेते हैं। तो जिद्दत आ रही है जी माशाल्लाह जो है ना एवरीवेयर। ये फार्मर्स रेडिंग केजीज हैं, ब्रायलर के लिए भी यूज़ होते हैं, रेडिंग के लिए भी। ये बिग हर्ट्समैन के है ना, ये इसके नीचे ये मैश है ताकि चूज़ा नीचे गिर ना पाए। और जब ब्रायलर बड़ा हो जाता है या चूज़ा बड़ा हो जाता है तो ये बाहर निकाल देते हैं। ये वाटर लाइन एडजस्टमेंट है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने अंदर ये गैप दिया हुआ है जिससे वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। केज के साथ केज जब लगा होता तो उस तरह वेंटिलेशन नहीं अच्छी होती। तो ये ब्रायलर प्लस जो है ना रेयरिंग केज दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये फीड की जो इसकी होती है ये होती है और इसको ऊपर कर लेते हैं। जब छोटा चूज़ा होता है नीचे से खाता है, बड़ा होता है इसको नीचे करके तो वो ऊपर से खा सकते हैं। तो ये सारी जो है ना बन जाती है। ये देखें फार्मर कितनी बेहतरीन सलूशन है कि बर्ड को केजीज़ के दरमियान जो गर्मी लग रही होती है तो ये वेंटिलेट कर रहा होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका बर्ड की हेल्थ पे क्या स्ट्रेस आएगा, मगर उन्होंने बना लिया। ये चाइनीज़ कंपनी और इनके पास ये ना फ्लिकर फ्री बल्ब्स अवेलेबल हैं हैटो की तरह के ना, और ये मुझे उम्मीद है कि हैटो से सस्ते होंगे। तो ये आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि कोई सस्ता सलूशन पाकिस्तान लेके आएँ। अब हैटो तो सारे नहीं अफोर्ड कर सकते, मगर ये पोल्ट्री की बहुत ज़रूरी चीज़ है जो होनी चाहिए। ये फार्मर जो देखें हमारे वाटर लेवल होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं ना, तो ये इन्होंने हार्ड प्लास्टिक के बना दिए हुए हैं वाटर लेवल चेक करने के लिए। असल में हमारे वाले तो चूहे खा जाते हैं और पानी लीक हो जाता, तो ये चूहा खा के दिखाया जा रहा। उन्होंने चूहों का भी इलाज कर लिया। हर पंखा फार्मर जो है ना इधर मेरा ख्याल है 80% पंखे जो है ना डायरेक्ट ड्राइव लगे हुए हैं। तो हम अभी भी उधर ना पटों पे चल रहे हैं। ये देखें फार्मर कितनी प्यारी चीज़, छोटे चूजे को जब सेपरेट करना होता, ख़ास तौर पे ब्रायलर को पार्टीशन बनानी हो, तो ये प्लास्टिक का कितना आउट क्लास का सलूशन है। स्मार्ट सा बना के रखा हुआ। हमारे इधर लोहे के बनवाए होते हैं और ये जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लाएं। ये फार्मर देखें कितनी आउट क्लास चीज़ है। असल में मेरे ना दिमाग पे छाया हुआ रेडिंग केजेस ना,
तो ये देखें, ये सारे प्लास्टिक कोटेड है और इसका जो है ना छत भी प्लास्टिक कोटेड है। देन ये भी प्लास्टिक का सारा, और इसके अंदर स्टील मौजूद है। अगर आप ये देखें, अभी इनके जो ऑनर हैं एक्चुअली ये स्पेन से हैं, तो बड़ी डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने ली है। 2023 में मैंने ज़ुकामी को ईमेल की थी, जुलाई में, फिर दिसंबर में इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने उनसे कंप्लेन भी की है। तो ये आउट क्लास सलूशन है, ये फीड के लिए है। इसको जो है ना चूज़े को एडजस्ट कर रहे होते हैं, ये मेरा ख्याल है इधर से होगा। ये छोटे चूज़े के लिए और ये बड़े चूज़े के लिए, तो इट्स क्वाइट हैंडसम सलूशन। वो खड़े हैं ऑनर जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, ये वाले बड़ी डिटेल में इन्होंने बताया और वेरी इम्प्रेसिव सलूशन। और नॉर्मली केजीज़ का बोला जाता है 10 साल, वो कह रहा है कि 40 ईयर, वो कह रहे हैं 40 ईयर इसकी वारंटी होगी। और ये जो है ना लेयर केजीज़ हैं। और ये देखिए मालिक खुद लगा हुआ, इतनी मल्टी मिलियनियर कंपनी है मगर वो काम कर रहे हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में कहा जाता जी अब हम मालिक हो गए, अब हमने काम नहीं करना। ले जी फार्मर एक और डायरेक्ट ड्राइव फैन आ गया और आलमोस्ट यही हर तरफ नज़र आ रहे हैं और अच्छा सलूशन है जो है ना। ले जी एक और डायरेक्ट ड्राइव फैन जी फार्मर। ये देखें केज वॉशिंग के लिए जो है ना ऑटोमेटेड रोबोट है, ये खुद वॉश करेगा, लेबर का ख़र्चा बचाएगा। और ये बता रहे हैं कि 143K, या पता नहीं कितना बता रहे हैं। इट्स 143K। Yeah, correct. Yeah. 143 USD। Yes. अब ये मैं हर इसको गलती लग रही है। 143K का मतलब है 1,43,000 $, मतलब ये तो 4 करोड़ रुपए का 5 करोड़ का बन जाता। ये फार्मर चेक करें अंडों की स्टैगिंग के लिए ये शीट्स बनी हुई हैं, इनके ऊपर अंडे रखे जाते हैं। हेलो, और आप बेशक आसमान तक जितना मर्जी लगा लें। व्हाट आउट क्लास सलूशन। लें जी फार्मर्स, हम आ गए हैं हाटो पे भी। हाटो है क्या? हाटो है। और अभी ये सलूशन लगे हुए हैं हमारे जो है ना, जो हमने लगवाए हुए हैं। ये स्टर्ना लाइट इधर लगी हुई है, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं अपने फार्म पे, मगर मेरी येलो कलर की, ये रेड कलर की है। तो फाइनली वी गॉट आवर ब्रांड हेयर। फार्मर, एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया है कि हम जितने लेयर में नलाएगा ना उतने ही ब्रॉयलर में है। इधर आलमोस्ट हर केजिंग स्टॉल पे ब्रॉयलर केजीज है, और मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी जगह पे नहीं सुना कि किसी ने ब्रॉयलर केज लगाया हो। तो वो हम समझते थे हम लेयर में ही नलाएगा, हम ब्रॉयलर में भी नलाएगा। ये पुलट्स के या रेडिंग केजीज हैं। ये जी पूरी हेचरी ही ला के उन्होंने लगा दी है शिक स्टोर के नाम से। ये हेचरी अंदर से इस तरह होती है। ये जी पीटर साइन की जो है ना हेचरी है। हमारी जो हेचरी हमने रेंट पे ली हुई है वो पीटर साइन की है। वो पुरानी है मगर अब तो ये टच सिस्टम आ गया हुआ सारा, एवरीथिंग कंट्रोल्ड। ये फार्मर वैक्सीनेशन मशीन है, इसमें जो है ना इधर चूज़े इंसर्ट करते हैं और इसको वैक्सीनेशन हो जाती है। ये जी फार्मर चिकन विजन AI वेंट सेक्सिंग टेक्नोलॉजी, ये मशीन है जो ऑटोमेटिकली, जैसे हम नेबर लगा के वेंट सेक्सिंग करते हैं या जो है ना फाइदर सेक्सिंग करते हैं,
ये ऑटोमेटिकली वेंट सेटिंग करती है मशीन। वंडरफुल सोल्यूशन। जी फार्मर, ये टॉक्सन बाइंडर जो है ये उसका एक सोल्यूशन है। बड़ी कमाल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है। जो माइक्रोटॉक्सन टॉक्सन एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरह जो है ना फीड में से वो सेपरेट करके तो इंटेस्टाइन से बाहर निकालते हैं, उसकी एक इलस्ट्रेशन थी। ये देखें आउट क्लास है। ये जो है ना टॉक्सन बाइंडर है। ये छोटे छोटे ऑरेंज कलर के जो है ना ये टॉक्सन एलिमेंट्स है जिनको ये बाइंड कर लेता है, मैग्नेट की तरह पकड़ देता है और इसको फिर जो है ना इंटेस्टाइन से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह ये जो है ना उसके इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। तो ये बड़ी कमाल टॉक्सन बाइंडर की इलस्ट्रेशन थी। मैंने कहा आपसे शेयर करें, आप समझ सकें कि टॉक्सन बाइंडर एक्चुअली होता क्या। और इंशाल्लाह एक जल्द टॉक्सन बाइंडर अच्छा सोल्यूशन जो है ना हम लेके आ रहे हैं, जो आपके बर्ड के लिए अवेलेबल होगा, जो फीड में आप डालेंगे तो इंशाल्लाह उससे जो है ना बेहतरी आएगी। क्योंकि पाकिस्तान में तो टॉक्सन बाइंडर का बहुत बड़ा मसला है और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अच्छा सोल्यूशन दे रही हो। तो ये एक नीड ऑफ द डे है, ज़रूरत है जो है ना। ये फार्मर बड़ी ही आउट क्लास एक चीज़ है। ये सेंसर है, AI सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेंसर ना। ये क्या करता है कि बर्ड के वेट की यूनिफॉर्मेलिटी की प्रोडिक्शन करता है, एक्यूरेट, हेल्प टू एडजस्ट द न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन प्रोग्राम अलॉन्ग ग्रोथ आउट अबनॉर्मेलिटी अलर्ट इन डेली वेट गेन और बॉडी टेम्परेचर का भी सेंस करता है। तो ये डिवाइस अगर ये फार्म में लगा दें तो ये ऑटोमेटिकली डेली बर्ड का वेट बता रहा होगा और जो है ना अगर कोई अबनॉर्मल बर्ड है, किसी का टेम्परेचर हाई है तो ये खुद ही डिपिक्ट करके बता देगा। जी फार्मर्स, तकरीबन जो है ना 6 घंटे हो गए हैं घूमते हुए। 5 बज गए हैं इधर और 6:26 पे अफ्तार है। तो मेरा ख्याल है इट्स टाइम टू गो नो। और ये उधर से लेके इधर तक घूम लिया और ये इतना रह गया है। आलमोस्ट हाल 1 और हाल 2 घूम लिया। तो आज हम जो ख़त्म कर रहे हैं वो हाल 3 में 4220 सीक्वेंस से ख़त्म कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल इधर से ही शुरू करेंगे और आपको फिर फर्दर सारा दिखाएंगे। और अभी रोज़े के साथ एनर्जी भी डाउन हुई है तो जो है ना आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपका अगर कोई कंसर्न हो और स्पेसिफ़िकली आज के जो आपने देखी है डिटेल उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। और नबील अली को जो है ना बैंकॉक इम्पैक्ट अरीना से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।